फुटबॉल वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, फिर से क्रिकेट चैनल में फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो अच्छे चीज़ों से स्टार्ट करते, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते भैया। तो जितने सारे क्रिकेट फैंस हो जो कोहली, रोहित, धोनी, केकेआर, आरसीबी करते रहते हो, जो कि इंडियन क्रिकेट है 21वीं सेंचुरी का, राइट। इंडियन क्रिकेट में हम लोग सक्सेसफुल है। हम लोग अगर बैक टू बैक 4-5 वर्ल्ड कप जीत जाए, T20 चैंपियंस में तो जीत चुके हैं, अब अगला वर्ल्ड कप अगर जीत जाए और भी 2 वर्ल्ड कप अगर जीत जाए, ये 25 दिन के आसपास नहीं आ सकता। मैं बात कर रहा हूं 2001 27 फरवरी से 22 मार्च का ड्यूरेशन। ये जो 25 दिन है, 1 महीने के आसपास ये दिन है, फरवरी का महीना और मार्च का गर्मी, ये जो मिडिल में जो दिन आता है 2001 में आया था, 25 साल पहले। 25 साल हो गए उस दिन, ये सीरीज को या फिर 25 दिन को, 25 साल पहले का ये 25 दिन इंडियन क्रिकेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 दिन था। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आने वाला था इंडिया में स्टीव वॉ के अंडर में। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं आपको। ऑस्ट्रेलिया स्टीव वॉ के अंडर में आग मूत रहा था, जला दे रहा था, जंगल जला दे रहा था। सामने हाथी था, ऑस्ट्रेलिया का हाथी था। अगर आप उसके सामने आओगे तो कुचले जाओगे, नो मैटर हु यू आर। ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक 16 टेस्ट जीत के आ रहा था, 16 फकिंग टेस्ट। 1999 से 2001 तक ये 2 साल ऑस्ट्रेलिया जितने सारे मैच खेले टेस्ट सारे जीते। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज मार दिए, काट दिए, जला दिए गए, शहीद हो गए कि भैया कोई आसपास नहीं है। 17th टेस्ट या फिर सीरीज खेलने वाले थे, मतलब 2 साल के बाद, 2 साल लगातार सीरीज जीतने के बाद 2001 में स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया पहुंचा इंडियन सॉइल पे। एंड इंडिया में आके स्टीव वॉ बोलते हैं 1969 के बाद इंडिया में हम लोग टेस्ट सीरीज जीते नहीं है। हम लोगों ने पूरा वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया है, एक जगह बाकी है, दैट इज भारत, इंडिया। यहाँ पर जीतेंगे। हम लोगों का ये पजल का, इस जनरेशन का, इस पजल का, हमारा जो जनरेशन हम लोगों ने तैयार किया है, पूरे वर्ल्ड के पजल का आखिरी पीस होगा एंड वी विल कॉन्कर द होल वर्ल्ड। क्रिकेट खत्म। हम लोग सारे देश में जाके भैया टेस्ट सीरीज जीत गए, क्रिकेट खत्म। एंड इंडिया को हराना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इंडिया इज अ बिग नेशन, कहने की वर्ल्ड कप विनर है। एंड ये मैच, ये सीरीज हम लोग जीतेंगे एंड हम लोग अलग लेवल का फॉर्म में है। तो लेट्स सी भैया। दूसरी तरफ ये तो हो गया चैंपियन एंड हुआ था कंटेंडर इंडियन क्रिकेट टीम। 2000 में बेटिंग मैच फिक्सिंग का केस लगा है भैया। हमारे चूतिया मोहम्मद अजहरुद्दीन फंस गए हैं, अजय जडेजा भी फंस गए, तो बहुत सारे लोग बाहर निकल गए। एक बच्चे को भैया, एज अ बंगाली, एज अ कोलकाता सिटीजन भी ये सीरीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैंने लाइव देखा नहीं था, मैंने माहौल को फील किया था। मेरे आसपास फैमिली मेम्बर को मेरे थोड़ा बहुत थॉट्स है, थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, मेमोरीज है, लेकिन मैं जानता नहीं था क्या चल रहा था माहौल। लेकिन बाद में मैंने हाईलाइट्स वगैरह देखा, जब मैं स्कूल में था तब हाईलाइट्स वगैरह होता था टीवी में। उसके बाद मैंने फील किया कि क्या हुआ था, क्या बवासीर हुआ था उस सीरीज़ में। तो दूसरी तरफ भैया इंडिया बकचोदी हुआ है भैया, मैच फिक्सिंग वगैरह हुआ है। सौरभ गांगुली एक यंग खिलाड़ी को भैया कैप्टनशिप सौंपा गया, क्योंकि कोई कैप्टनशिप लेने के लिए तैयार नहीं था। सौरभ गांगुली आए, ठीक है ले लूंगा, चलो कोई बात नहीं। जॉन राइट थे भैया हमारे कोच साहब। एंड उसके बाद ये सीरीज शुरू होता है। मैं थोड़ा प्लेइंग 11 है, फिर प्लेइंग 12-13 में डिस्क्राइब कर देता हूँ। इंडिया के पास कौन कौन थे। ओपनर थे शिव सुंदर दास, बहुत बढ़िया ओपनर। सेकंड ओपनर रमेश हमारे। थर्ड में राहुल द्रविड़, वाइस कैप्टन, जो लॉर्ड्स में भैया 80-90 करके आया भैया। राहुल द्रविड़ का नाम आ चुका है मेरे भाई टेस्ट में, वाइस कैप्टन थे। उसके बाद भैया सचिन रमेश तेंदुलकर, उसके बाद भैया सौरभ गांगुली, उसके बाद भैया VVS लक्ष्मण, याद रखना ये बहुत हरामी है। उसके बाद नयन मुंगिया, उसके बाद हरभजन सिंह, 21 साल का हरभजन सिंह, जिसको टीम में सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था। सौरभ गांगुली बहुत झमेला करके इस 21 साल के बंदे को भैया लेके आया, हरामी है, याद रखना नाम। अनिल कुंबले बाहर था क्योंकि इंजरी से, मेन बॉलर अनिल कुंबले बाहर हो गया इंजरी से, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, बहुत बढ़िया। जहीर खान यंग प्रोडिलॉजी, वेंकटेश प्रसाद एक्सपीरियंस, जबगल श्रीनाथ एक्सपीरियंस। एंड उसके बाद आता है राजू एंड और भी 2-3 बॉलर थे जो स्विच वगैरह होते थे, घुमाते घुमाते थे। मेन था राजू हमारे स्पिनर, हो गया। ये है मोटा मोटी करके 12-13 लोगों का मेंबर। और दूसरी तरफ है भैया ऑस्ट्रेलिया, माइकल स्लेटर, मैथ्यू हेडन, जस्टिन लंगार, मार्क वॉ, स्टीव वॉ द कपितान, द अल्टीमेट फिनॉम, द पंटर रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉर्न, मार्क गिलेस्पी,
डेमियन फ्लेमिंग या फिर माइकल क्रिस्पोथिस एंड द पिजियन ग्लेन मैगरा। कॉन्टेक्स्ट, एक मैच फिक्सिंग, एक 16 मैच अनबीटेन, एक गरीब भिखारी, एक अमीर, और ये है प्लेइंग 11। एक जगह पे हेडन तो एक जगह पे रमेश और शिव सुंदर दास कौन है। चलो कोई बात नहीं, यहां से सीरीज शुरू होता है 27 फरवरी को। पहला मैच नवी मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। पहले इंडिया भाई बैटिंग करने आता है, धूल चढ़ जाता है हम लोग का भैया। 175 या फिर 176 रन पे हम लोग ऑल आउट हो जाते हैं एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि लोग बात कर रहे थे सीरीज जीता, ड्रॉ। 15 दिन का मैच होता है ना, 5-5-5 3 टेस्ट मैच खेला जाता है। तो 15 दिन में कितना दिन सर्वाइव कर पाओगे? लोग बोल रहे 10 12 3-0, सारे लोग 3-0 3-0 3-0, सारे लोग 3-0, सारे लोग 3-0। मैटर नहीं करता 3-0, मैटर करता कितना दिन सर्वाइव कर पाओगे। 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कितना दिन सर्वाइव कर पाओगे, इसके ऊपर क्वेश्चन है। पहले हम लोग भिखारी हो गए भैया, 176 रन पे ऑल आउट हो गए। ग्लेन मैगरा ने भैया 3 विकेट लिया, शेन वॉर्न ने 4 विकेट लिया, नंगा हो गए हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग ना बॉलिंग अच्छा किया, हरभजन सिंह वगैरह ने बॉलिंग अच्छा किया। एक टाइम पे फर्स्ट इनिंग्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन मुंबई टेस्ट, ऑस्ट्रेलियन वर 99-5। भाई मैच थोड़ा ना जमाने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आता है एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट अपने लाइफ में कभी टेस्ट मैच हारा नहीं था, क्योंकि एडम गिलक्रिस्ट 15-16 मैच जीतते हुए आ रहे थे। कभी टेस्ट मैच हारने में क्या फीलिंग होता है एडम गिलक्रिस्ट को पता नहीं है। उसको बोलो कैसा लग रहा है टेस्ट मैच हारने, बोले पता नहीं, मैंने हारा ही नहीं कभी भी। एडम गिलक्रिस्ट आते हैं, 112 बॉल पे 122 रन बनाते हैं दोस्तों। क्या T20, क्या 50 ओवर। वो बंदा टेस्ट में भैया 2001 में स्पिनिंग ट्रैक में जहां पे बॉल टर्न हो रहा है 112 पे 122 रन बनाते हैं। हेडन उसका साथ वगैरह देता है 119 रन करके, और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है 349 पे। जो आशा थोड़ा बहुत था उसके ऊपर मुंह दिया हमारे ऑस्ट्रेलिया ने, स्पेशली एडम गिलक्रिस्ट ने। सौरभ गंगुली का ये कोट था, मैं देख रहा था मैदान पे, मेरा देखा हुआ बेस्ट काउंटर अटैकिंग इनिंग्स था ये। 20 ओवर के अंदर मैच खत्म कर दिया। हम लोग शायद मैच में कमबैक कर सकते थे, लेकिन एक बंदा आया 20 ओवर के अंदर मैच खत्म करके चला गया, हमारे ऊपर मुद के चला गया। कुछ नहीं कर सकते हम लोग। एंड उसके बाद फिर से हम लोग आए, इंडियन क्रिकेट टीम, सुपर द माइटी द फिनोमिनल इंडियन क्रिकेट टीम आया। 219 में हम लोग ऑल आउट हो गए, रन वगैरह किसी को नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया को हम लोगों ने टारगेट दिया 47, 7 ओवर में मैच खत्म कर दिया, 10 विकेट से मैच खत्म कर गया। पहला टेस्ट मैच शुरू होते ही खत्म हो गया 3 दिन के अंदर। 15 दिन में कितना दिन सर्वाइव कर पाओगे? यहां पर 5 दिन में हम लोग 3 दिन सर्वाइव कर पाए। वानखेड़े टेस्ट, मुंबई टेस्ट खत्म हो गया दोस्तों 3 दिन के अंदर। 16 मैच अनबीटेन, 17 हो गया, 17 हो गया 3 दिन के अंदर। 3-0, 12 दिन, 11 दिन, 10 दिन, कितना सर्वाइव कर पाओगे? अब इस रेशियो में सर्वाइव करेंगे तो 9 दिन सर्वाइव कर पाएंगे, 3-3-3, तो 15 दिन में 9 दिन मैच होगा, 6 दिन भैया आप आराम से घर में बैठ सकते हो। तो मैच खत्म है दोस्तों, सीरीज खत्म है दोस्तों, डेमोलिश है सीरीज, कुछ नहीं है सीरीज में। उसके बाद आता है 11 मार्च, सेकेंड मैच। ये बोलने में बहुत मैं रिस्पेक्टेड या फिर लकी फील करता हूं। आप जानते हो कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय, एंड आई लिव इन कोलकाता, मैं बंगाली हूँ। तो हम लोगों के लिए एज अ कोलकातियंस के लिए, एज अ बंगाली पीपल के लिए ये बहुत एक प्राउड एंड रिस्पेक्ट का मोमेंट है। बिकॉज सेकेंड मैच 11 मार्च से जो 15 मार्च में, ये 5 दिन में होगा, ये इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने वाला था। किसी को पता नहीं था, स्टीव वो को पता नहीं था, मैथ्यू हेडन को पता नहीं था, सौरभ गंगुली को पता नहीं था, जॉन राइट को पता नहीं था, इंडियन फैंस को पता नहीं था। सेकेंड मैच, we're talking about the famous Kolkata test, the famous Eden Garden test। पहले बैटिंग करने आता है ऑस्ट्रेलिया, ठोक देता है 445, द कैप्टन नॉक, स्टीव वॉ 110 रन का पारी। मैथ्यू हेडन जो इंडिया के साथ उसका भैया खड़ा हो जाता है। मैथ्यू हेडन हर जगह पे रन करता है, मैथ्यू हेडन भैया हर जगह पे रन करता है इंडिया के साथ। अगर चांद में मैच करवा दो, मैथ्यू हेडन आपका 50 इंच का छाती लेके आएगा। तो छाती देखना ऐसा है, वो बंदा बोलेगा हाँ सेंचुरी कर लेते, सेंचुरी कर लेते। जब तक मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था जब से, तब मैथ्यू हेडन रन करता था इंडिया के अगेंस्ट में। जब वो क्रिकेट छोड़ा तब भी इंडिया के अगेंस्ट में मैथ्यू हेडन रन करता था। मैथ्यू हेडन ने बनाया भाई 97। उस फर्स्ट इनिंग्स में एक ही पॉजिटिव पॉइंट था, जो हरभजन सिंह, मैंने बोला था याद रखना हरामी है। वो जिस बंदे को सौरभ गंगुली ने लड़ झगड़ के भैया उसको टीम में शामिल किया था, उस बंदे ने हैट्रिक किया था, हैट्रिक मार दिया था भैया फर्स्ट इनिंग्स में। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 445 रन ऐसे भी बन गए, ठीक है। उसके बाद भैया इंडिया बैटिंग करने आए,
एंड इंडिया बैटिंग करने के आने के बाद तबाही 58.1 ओवर में 171 पे हम लोग ऑल आउट हो गए। लो इस सीरीज में भी, इस इनिंग्स में भी कुछ नहीं होगा। ग्लेन मैकग्रा ने 18 रन देकर वही 4 विकेट निकाले। थोड़ा सा स्पिनी ट्रैक में भी साला फास्ट बॉलर विकेट कैसे निकाल रहा है पता नहीं, जो भी हो। द पीजियन, द ग्लेन मैकग्रा, द परफेक्शनिस्ट, लाइन एंड लेंथ का बादशाह, मेरा देखा हुआ आई थिंक आफ्टर शॉन पोलॉक, चविंडा वासा एंड ग्लेन मैकग्रा द मोस्ट रिलायबल प्लेयर जो लाइन एंड लेंथ या फिर एक टप्पे पे एक पॉइंट पे बॉलिंग कर सकता है। तो 18 रन देकर 4 विकेट निकाले। उस सीरीज में भी, उस इनिंग्स में भी कुछ नहीं था। 171 पे हम लोग ऑल आउट हो गए। वीवीएस लक्ष्मण ने 59 का एक इनिंग्स खेला था, अच्छा टच खेला था। इस बंदे को याद रखना, ये दूसरा हरामी है, ये करेगा कुछ करेगा भैया। वीवीएस लक्ष्मण ने भैया 59 रन का एक पारी खेला, खत्म। सारे लोग समझ गए थे भैया खत्म है भैया। 274 रन का लीड है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फॉलो ऑन दे दिया। आप जानते हो 200 रन से ऊपर अगर आप एक टीम ऑल आउट हो जाता है तो भैया फॉलो ऑन दे सकते, तो ऑस्ट्रेलिया ने भैया फॉलो ऑन दे दिया। तो अब सीरीज खत्म है भैया, मैच खत्म है। वो अभी भी वो न्यूज़पेपर में छप रहा है कि कितना दिन, 15 दिन के अंदर कितना दिन सर्वाइव कर पाओगे। तो हम लोगों ने फॉलो ऑन ले लिया। इंडिया सेकंड बैट करने आया थर्ड डे पे, डे 3 में। उसके बाद हमारे ओपनर्स ने अच्छा शुरुआत किया, सेकंड इनिंग्स में अच्छा शुरुआत किया, लेकिन फिर भी हमारे ओपनर्स यहाँ पे डिपार्ट हो जाते हैं। हमारे शिव सुंदर दास ने 39 बनाए, रमेश ने भैया 30 बनाया। एक एक्सपेक्टेशन था कि सचिन तेंदुलकर बहुत कुछ करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन गिलिप्सी ने भैया सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया 10 रन पे। हम लोग 3 विकेट डाउन हो गए। उसके बाद गांगुली आए। गांगुली के साथ एक अच्छा पार्टनरशिप हुआ वीवीएस लक्ष्मण का, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण को एक काम किए थे गांगुली ने एक ट्रिक मारा था। बहुत सारे ट्रिक वगैरह मारते रहते गांगुली मेरे भाई, कोई मास्टर स्ट्रोक या फिर कोई प्लानिंग नहीं था, नॉर्मल ट्रिक था मेरे भाई। कि फर्स्ट इनिंग्स में वीवीएस लक्ष्मण अच्छा बैटिंग कर रहे थे, फ्लो में थे, फॉर्म में थे, उसको फर्स्ट डाउन में भेज दिया। राहुल द्रविड़ को रोक के उसको फर्स्ट डाउन में भेज दिया, ठीक है ना। तो वीवीएस लक्ष्मण ने अच्छा नॉक वगैरह किया। गांगुली ने कितना 48 रन बनाया, लास्ट में वो भी आउट हो गए। डे 3 खत्म होते डे 3 जब खत्म हुआ तब 252 फॉर 4 था इंडिया, खत्म। डे 4 खत्म, मतलब सॉरी डे 3 खत्म, इंडिया 252 फॉर 4, अभी भी 20 रन पीछे है। डे 4 शुरू होने वाला है अगला दिन। सिर्फ राहुल द्रविड़ एंड वीवीएस लक्ष्मण का पार्टनरशिप है, यही आखिरी बैट्समैन। उसके बाद नयन मुंगिया वगैरह आएंगे, उसके बाद बॉलर्स वगैरह आएंगे। सीरीज खत्म, मैच खत्म, पैसा आजम भैया खत्म। स्टीव वॉ स्टेटमेंट भी दे दिए थे। फाइनल लेन द कॉफिन आ चुका है दोस्तों। ये हम लोगों का आखिरी पार्ट ऑफ द पजल आ चुका है। माइकल स्लेटर ड्रेसिंग रूम में एक सिगार दिखाए थे। बाद में एडम गिलक्रिस्ट बोले थे कि इंटरव्यू में कि माइकल स्लेटर बोले ये सिगार है दोस्त, कल हम उसको जलाएंगे, फूकेंगे, मजे करेंगे, पार्टी करेंगे, क्योंकि अगला दिन मैच खत्म होने वाला है। ठीक है, कम ऑन लेट्स गो। अगला दिन फटाफट करके 2-3 घंटे के अंदर मैच खत्म करो, सिगार जलाएंगे, अनदर सीरीज विन होगा, पूरा वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया जाएगा। आखिरी इंडिया था, इंडिया में भैया कितना 59 फिर 69 के बाद कोई सीरीज नहीं जीते थे, यहां पर भी सीरीज जीत गए। कल खेला खत्म, पैसा आजम दोस्तों, मतलब ओके टाटा बाय बाय, ओके सायोनारा। सौरव गांगुली भी बोले थे भाई हम लोग टीम बस से जब जा रहे थे, मैं सिर्फ अपने टीम को चेयर कर रहा था और बोल रहा था कि 1 घंटा 2 घंटा और खींच लो, क्योंकि मैच में कुछ तो है नहीं, मतलब पॉजिटिव वाइब में दे रहा था कि लोग क्विट ना करे, वही बात है, एज अ कैप्टन जो काम होता है। उसके बाद आता है 14 मार्च। इस डेट को याद रखना, छाती पे खोद के रखना, पता नहीं कहां पे खोद के रखना, ये डेट को याद रखना। 14 मार्च में कुछ हुआ था कोलकाता में ईडन गार्डन में। 2 महारथी थे, एक का नाम है वंगीपुरा वेंकटसाई लक्ष्मण, वंगीपुरा वेंकटसाई लक्ष्मण, और दूसरे का नाम है राहुल शरद द्रविड़। अब गॉड किसको मानते हो? सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, धोनी को, रोहित शर्मा को। इन लोगों ने पूरे जिंदगी में उतना कंट्रीब्यूशन मेरे भाई नहीं दिया जो ये 2 बंदे 14 मार्च को देने वाले थे इंडियन क्रिकेट के लिए। क्रिकेट के लिए सचिन ने बहुत कुछ किया, ऑब्वियसली ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, वी ऑल नो दैट। सौरव गांगुली ने बहुत बढ़िया एक कैप्टनशिप किया है, विराट कोहली मॉडर्न मास्टर है, रोहित शर्मा हिटमैन है, धोनी वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन, वी विल नो दैट। लेकिन 14 मार्च को ये जो करने वाले थे ना, ये आज तक कोई कर नहीं पाया, आगे कर भी नहीं पाएगा। 4th डे स्टार्ट होता है, लोग इंटेंशन से आते, 2-3 घंटा बस मैच खत्म है, हम लोग अपने घर जाएंगे, वो लोग अपने घर जाएगा, सीरीज खत्म, पैसा हजम। पूरा दिन जो चौथा दिन था 90 ओवर्स में एक भी विकेट नहीं गिरा दोस्तों। डे 4 इंडिया प्लेड विदाउट लूजिंग
1 फकिंग विकेट। इसका मतलब यह है दया कि पूरा दिन वीवीएस लक्ष्मण एंड राहुल द्रविड़ ने बैटिंग किया, और यह बाद में भी डिस्क्लोज हुआ है, राहुल द्रविड़ उस दिन फीवर में थे। उस दिन फीवर में थे राहुल शरद द्रविड़ एंड वंगीपुरा वेंकटेशय लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने 376 रन का पार्टनरशिप किया 5th विकेट के लिए, जहां पे वीवीएस लक्ष्मण का 44 चौके मार के 281 रन था और राहुल शरद द्रविड़ का 353 बॉल्स फेस करके 180 रन था। और वो चौथा दिन पूरा निकल गया, दोनों ही बैट्समैन खेले, एक भी विकेट नहीं गया डे 4 में। इमेजिन करो, डे 4 टफ पिच होता है यार, पिच खुल जाता है यार, टर्न होता है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाउंस वगैरह होता है, अनवीविंग स्विंग वगैरह होता है, आप जानते हो मैच पिच खुल जाता है। 4 दिन खेल लिया भैया, इतने सारे बैट्समैन बॉलर उस पिच को यूज कर दिए है पूरा दिन विदाउट लूजिंग अ विकेट। एंड उसके बाद वो चौथा दिन के बाद वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, क्योंकि मार्च के दबदबा गर्मी में 14 मार्च में उन्होंने पूरा दिन खेला। माइकल क्रेस्पोथिस बताओ, जिलेस्पी बताओ, शेन वॉर्न, ग्लेन मैगरा, इन सारे बड़े बड़े दिग्गज बॉलर को उन्होंने फेस किया और सारे 300 रन के आसपास ठोक दिया। एंड अगला दिन शुरू होता है डे 5 में। फिर से मैं बोलता हूं कि सौरभ गांगुली कुछ टेक कर, सट्टेबाज है, सौरभ गांगुली सट्टा खेलता है। एक टाइम पे इंडिया था 657 for 7। सौरभ गांगुली ने देखा ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करते हैं, मैच तो ड्रॉ हो गया, यस कम ऑन लेट्स गो, वो कुछ ट्राई करते हैं, कुछ सट्टा मारते हैं, अगर कुछ मैच में रिजल्ट निकल पाए तो 75 ओवर पहले सौरभ गांगुली ने डिक्लेयर कर दिया। 75 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के लिए टारगेट था 384, मैच ड्रॉ होने वाला है, लेकिन सौरभ गांगुली ने जॉन राइट ने सट्टा खेला। चलो देख लेते हैं ना क्या होता है। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट किया कि तुम बैट करने आओ, कि लेट्स सी देखते क्या होता है। एंड ऑस्ट्रेलिया वहां पे आराम से बैटिंग वगैरह की है, 166 बना दिए 166 for 3। एंड उसके बाद भैया सेटल था, भैया मैच ड्रॉ होने वाला है, वो मैच ड्रॉ होने वाला है, कोई बात नहीं। तो सीरीज में अभी भी ऑस्ट्रेलिया आगे, अगला मैच जीतेगा तो वो भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत जाएगा, तो डन एंड डस्टेड, अभी भी भाई ऑस्ट्रेलिया के फेवर में झोली है। लेकिन एक मेंटली चेंज हुआ है कि लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुए। वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ का इनिंग्स उस ड्रेसिंग रूम में देख के सारे लोगों के अंदर विश्वास आया कि भैया हो सकता है ये टीम हिल सकता है, ये हरामी है, ऑस्ट्रेलियन द कॉन्करर सब कुछ है, लेकिन ये लोग हिल सकता है। तो थोड़ा बहुत विश्वास था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। 166 for 3, प्रेशर में कोई नहीं है, आराम से खेल रहा है। फिर से सौरभ गांगुली एक सट्टा खेलता है। सौरभ गांगुली सट्टेबाज है, क्योंकि आपको ना देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ये लकी है, ये लकी है, आपको ना टेक लेना पड़ेगा। लाइफ इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड, आपको ट्रायल करते रहना पड़ेगा, आपको टेक लेना पड़ेगा कि भैया देखते ये देखते। तो 166 for 3 था। सौरभ गांगुली ने फिर से सट्टा खेला, बॉल दिया सचिन तेंदुलकर के हाथों में, किसी के पास विकेट नहीं ले पा रहे थे वगैरह वगैरह, तो भैया मैच तो ड्रॉ होने वाला है। सौरभ गांगुली ने ट्राई किया, चलो देखते हैं। सचिन का जो लेग स्पिन या फिर गुगली है शानदार है, सचिन तेंदुलकर भैया मीडियम पेस भी करता है, लेग स्पिन भी करता है, गुगली भी करता है। तो चलो सचिन को भैया बॉल देते और सचिन को बोलते हैं यू हैव 1 ओवर मेट, एक ही ओवर देंगे या फिर एक ही स्पेल देंगे, देखो क्या कर सकते हो, खुल के बॉलिंग करो। सचिन तेंदुलकर आते हैं, सेट बैट्समैन मैथ्यू हेडन को राउंड द आपका लेग्स बोल्ड करता है, आई गेस बोल्ड करते हैं मैथ्यू हेडन को। उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट आता है, 0 पे आउट करते हैं। उसके बाद शेन वॉर्न आता है, अगेन 0 पे आउट करते हैं। बैक टू बैक 3 विकेट निकाल के ईडन गार्डन के क्राउड को पागल कर देते हैं। उसके बाद हरभजन सिंह आता है, भज्जी उस इनिंग्स में 6 विकेट लेता है और 6 ओवर पहले 212 रन पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाता है और वो फेमस ईडन गार्डन टेस्ट हम लोग जीतते हैं। और 17 मैच का जो स्ट्रिक चल रहा था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का, हर एक टेस्ट मैच जीत रहे थे, द स्ट्रिक वाज फाइनली ओवर। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को, माइटी ऑस्ट्रेलिया को बीट कर देते हैं और 124 साल के टेस्ट क्रिकेट के हिस्ट्री में इंडिया तीसरा टीम बनता है। वो यान बोथम भैया हेडिंगली में भैया फॉलो ऑन करके मैच जिताए थे इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में एशेज में। 124 साल में तीसरा टीम बनता है इंडिया जो फॉलो ऑन खा के भी एक टेस्ट मैच जीता है। एंड इस तरीके से द फेमस कोलकाता टेस्ट ऑस्ट्रेलियंस को या फिर स्टीव को थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर देता है, साला हुआ तो हुआ क्या, सीरीज 1-1 ड्रॉ है। ठीक है, हम लोगों ने भैया ऑस्ट्रेलिया को पेल दिया, स्ट्रिक इज ओवर, लेकिन सीरीज खत्म नहीं हुआ है। चलो भाई हो सकता है
फ्लूक। कहने के एक रिजल्ट आप निकाल लेते हो तो लोग बोलते हैं ना फ्लूक है, चलो, लेकिन आपको बार बार प्रूव करना पड़ेगा। सीरीज अभी भी ऑन है, सीरीज अभी भी ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, अभी भी कॉन्कर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया कर सकता है। तो तीसरा मैच खेलने जाना पड़ेगा, और भी गर्मी में चेन्नई में। इट्स टाइम फॉर द चिपॉक टेस्ट। यहां पे ऑस्ट्रेलिया आता है भैया, पहले बल्लेबाजी करके भैया 391 रन बनाता है, ऑलमोस्ट 400 के आसपास रन बनाता है। मैथ्यू हेडन भैया 203 बनाता है। मैथ्यू हेडन को अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, सूरज में, चांद में नहीं, सूरज में भी अगर लेके जाता और इंडिया के साथ खिला तो मैथ्यू हेडन रन बनाएगा। 203 रन, डबल सेंचुरी, द फेमस डबल सेंचुरी मारते मैथ्यू हेडन। और भज्जी फिर से उस इनिंग्स में 7 विकेट लेता है। चलो फाइन, कोई बात नहीं। यहां पर भी हम लोग सोचे थे कि भैया चल कोई बात नहीं, अब तो खत्म है भाई, 400 रन हो गए, लास्ट इनिंग्स में हमें बैटिंग करना पड़ेगा, तो हो गया भैया। लेकिन यहाँ पे कहने के एक बंदा है जो भगवान कहलाता है अभी के टाइम में, तब के टाइम में सचिन तेंदुलकर था, उनको थोड़ा मूड होता है कि भैया अरे हमको भी तो रन करना है यार। देखो सचिन तेंदुलकर ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने लोगों को जो इंस्पायर किया था ना, इस इनिंग्स में रन बनना ही था। मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी किया है बाद में, या फिर मैंने इंटरव्यू भी देखा है, तो मैं पढ़ रहा था, मैं सुन रहा था कि ये थर्ड टेस्ट में ना कोई बैट्समैन हमारा कोई सेंचुरी मारेगा गारंटीड है। क्योंकि राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने जिस तरीके से इंस्पायर किया ना हर एक बैट्समैन को, कोई ना कोई तो गारंटी ठोकता। मतलब इंडियन बैट्समैन कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग गारंटी ठोकेंगे, क्योंकि फॉर द इनिंग्स कि हम लोग एक दिन पूरा बैठ के चाय मार रहे थे और देख रहे थे अरे ये गर्मी में ये क्या कर रहे हैं। तो वो लोग जो इंस्पायर कर दे ना, किसी को तो सेंचुरी ठोकना है, तो और सचिन से बड़ा प्लेयर कौन हो सकता है। तो सचिन तेंदुलकर ने भैया 126 रन ठोका, अगेन वीवीएस लक्ष्मण ने 65 ठोका, राहुल द्रविड़ ने 81 ठोका। हम लोगों ने भैया लीड लेते हुए 501 रन बना दिया, लीड ले लिया, 100 रन से ऊपर से हम लोगों ने लीड ले लिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को भैया 264 में हम लोग ऑल आउट किए। हरभजन सिंह भज्जी ने फिर से 8 विकेट निकाले। इस मैच में बंदे ने 15 विकेट निकाला अकेले दम पे। 21 साल का लौंडा, जिसको भैया इंडियन सिलेक्टर भैया सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, सौरभ गांगुली झमेला करके लेके आया है। और इंडिया का जो मेन बॉलर है अनिल कुंबले इस सीरीज में नहीं खेल रहा है, माइंड इट, राइट। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने हम लोगों को टारगेट दिया 155। हम लोग ख्वाब देखने लगे भैया मैच जीत सकते हैं, और हम लोगों का ओपनर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। 101 पे हम लोग 2 विकेट में थे, मैच हम लोग जीतने वाले थे, लेकिन कोलैप्स हो गया भैया सडनली, भैया बैक टू बैक विकेट गिर गए। 151 पर हम लोग 8 हो गए थे। लेकिन उसके बाद हरभजन सिंह द भज्जी, जो 21 साल का हरामी बंदा है, जिस बंदे का मैंने बोला था कि याद रखना, वही बंदा विनिंग शॉट मारता है ग्लेन मैकग्रा के अगेंस्ट में, और हम लोग ये सीरीज जीत जाता है। हरभजन सिंह इस सीरीज में 3 मैच में 32 विकेट लेता है, और जिस बंदे को टीम सिलेक्टर्स अलाउ नहीं कर रहे थे, गंगोली भैया झमेला करके लेके आया था, वो बनता है प्लेयर ऑफ द सीरीज। वी बीट द फकिंग ऑस्ट्रेलिया। एंड 1969 के बाद जो सपना था ऑस्ट्रेलिया इंडिया में सीरीज जीतेगा एंड पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करेगा, इसको हम लोगों ने रोक लगा दिया। अरे अरे अलेक्जेंडर भी इंडिया में आके मुंह दिया था भैया तुम तो साला ऑस्ट्रेलिया हो। इस सीरीज के बाद लोग सपने देखना शुरू करते कि आए ओके होल्ड ऑन ओके ओके अरे 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 हम लोग जीत सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से, हम लोग जीत सकते हैं। दे इनविंसिबल अनकॉन्करेबल जो भी अवेलेबल है, आप किसी भी एडजेक्टिव लगा दो, उस ऑस्ट्रेलिया को हम लोग हरा सकते हैं। लोग सोचने लगे और लोग विश्वास करने लगे। उसका ही रिजल्ट आया 2003 का वर्ल्ड कप। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी हम लोग जीते श्रीलंका के साथ। उसके बाद भैया लॉर्ड्स में हम लोग जीते, मैथ्यूज का फाइनल जीते हम लोगों ने। उसके बाद आप जानते हो कारनामा शुरू हो गया, बड़े बड़े प्लेयर्स आए, हम लोग बाहर जाके टेस्ट मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट मैच, आप जानते हो। लेकिन वो जो विश्वास यहां से शुरू हुआ था कि भैया अच्छा ओके इस ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते, जो ऑस्ट्रेलिया हरा नहीं रहा है, धूल चटा रहा है हर एक टीम को, उसको हम लोग हरा सकते, ओके फाइन। इस सीरीज में कुछ इंसिडेंट भी हुए। स्टीव वॉ को 25 से 30 मिनट वेट करवाया था सौरभ गांगुली ने। बाद में सौरभ गांगुली बोले थे टॉस के लिए, बाद में सौरभ गांगुली ने बोला था मैंने अपना ब्लेजर भूल गया था, लेकिन वो मैसेज था कि हम लोग यहाँ पे बुली नहीं होने वाले। इंडिया ना एक सॉफ्ट एक टीम था कि आप बोलोगे हंसेंगे आप गाली दोगे हंसेंगे। नासिर हुसैन ने एक चीज बोला था, अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तब के टाइम में इंडिया को बुला लो, इंडिया के साथ सीरीज कर लो, क्योंकि इंडिया को कॉन्फिडेंस दे देगा, क्योंकि इंडिया का बॉलिंग लाइन भी खराब है और उतना अच्छा नहीं था। एंड कहने कि इंडिया बहुत सॉफ्ट है, उनको आप बुली करोगे स्लेज करोगे वो लोग हंसेंगे बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आता और बहुत लोग बहुत सॉफ्ट है। लेकिन सौरभ गांगुली इस टीम को अब फुल ऑफ बास्टर्ड्स बना दिया था कि तुम्हारी माँ का
तुम स्लेज करोगे तो तुम्हारी माँ का। यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है भैया, ईडन गार्डन टेस्ट में आई थिंक हेमंग बदानी को शॉर्ट लेग में खड़ा किया जाता है और वो स्टीव वॉ को स्लिच कर रहे थे एंड स्टीव वॉ हेमंग बदानी को बोला, हेमंग बदानी चूतिया गांडू एक नंबर का 19-20 साल का लौंडा है, उसको वो स्लेज कर रहा है स्टीव वॉ को। टीम का माहौल देख रहे हो, टीम का मैसेज देख रहे हो। स्टीव वॉ बोल रहा था कि भैया तुम कौन हो लुल्ली, तुम तो साला प्लेइंग 11 में खेल भी नहीं रहे। तो हेमंग बदानी उनको आंसर करता है, मैं नहीं खेल रहा हूँ, आप खेल रहे हो ना, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। आप प्लेइंग 11 में खेल रहे हो ना, तो आप बैटिंग करो, वो आपका काम है, मैं स्लेज करता हूँ आपको, वो मेरा काम है। उसको मेरे को वो काम दिया गया है कि जाओ उंगली करो स्टीव वॉ को, मैं उंगली करने आ रहा हूं तो उंगली में करूंगा, मैं स्लेज करूंगा, क्या कर सकते हो करो। हरभजन सिंह भैया 21 साल का एक बच्चा आके भैया गाली गलौज कर रहा है रिकी पॉन्टिंग को, मार्क वॉ को, स्टीव वॉ को, भैया शेन वॉर्न को। कौन रेस्पेक्ट करेंगे आपको? मैदान के बाहर करेंगे, डिनर में बुलाएंगे, कोलकाता का मिष्टी दोई खिलाएंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे। मैदान में बकचोदी नहीं दोस्त, मैदान में तुम हमारे राइवल हो, मैं तुमको धूल चटा दूंगा, मुंह पे थूक भी दूंगा, मारपीट कुछ भी कर लूंगा मेरे भाई। तो ये जो चेंज है, माहौल का जो चेंज है, ये सौरव गांगुली की एरा में या फिर इस सीरीज में इंडिया ने चेंज किया और इंडिया को अलग तरीके से लोग देखने लगे। ओके होल्ड ऑन, ये टीम अच्छा, दे आर नॉट गुड बॉयज, दे आर फुल ऑफ बास्टर्ड्स। कोलकाता टेस्ट और भी एक चीज प्रूव करता है कि बड़े से बड़ा टीम प्रेशर में क्रम्बल कर सकता है, इंडिया को एक आइडेंटिटी मिलता है। एंड जो स्टीव वॉ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि भाई ये सीरीज को मैं मेमोरेबल बनाऊंगा, ये सीरीज कहने की लास्ट पजल, वो पीस ऑफ पजल होगा। एंड सौरव गांगुली भी काउंटर किए थे, हाँ ये सीरीज मेमोरेबल होगा, स्टीव वॉ इस सीरीज को कभी भूल नहीं पाएंगे। आई डोंट थिंक सो स्टीव वॉ या फिर ऑस्ट्रेलियन फैन या फिर क्रिकेट फैन इस सीरीज को कभी भूल पाएंगे। एंड स्टीव वॉ लास्ट में ये कमिट किए थे, ये स्टेटमेंट स्टीव वॉ का है, द 2001 सीरीज इन इंडिया वॉज द मोस्ट इंटेंस सीरीज आई एवर प्लेड इन। कोलकाता changed the way the world looked at Indian cricket. ये 25 दिन, it's a roller coaster fucking 25 days changed the fucking Indian cricket.